क्या भाभी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू कमाती है, बहू कमाती है। अरे बहू कमाती है तो क्या मुझे दे देती है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो सुनी कि आपकी बहू भी कमाती है, इसलिए पूछ दी। अरे कमाती है खुद के लिए, हम लोग के लिए नहीं कमाती है बहू। अरे भाभी, ऐसा कमाई किस काम का जो घर का काम ही ना ढंग से करके जाए? मतलब दीदी? मतलब भाभी यही, वो तो सुबह सुबह ही निकल जाती है ऑफिस के लिए और मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। सुबह का चाय नाश्ता हल्का सा बना कर दे दी, बस हो गया दिन भर का काम उसका। इस उम्र में भाभी मैं ही कर रही हूँ अभी तक। बहू आती है तो क्या सास जिंदगी भर काम ही करती रहेगी? अरे मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई भाभी। दीदी जब ऐसे बहू करती है तो बेटा से बोला कीजिए ना। भाभी बेटा से मैं क्या बोलूं? बेटा मेरा हो तो ना। अब जानते हैं ना कि शादी के बाद बेटा पत्नी के हो जाते हैं, माँ कहाँ रहती है? माँ रहती है शादी से पहले। माँ जी, क्या है बहू? माँ जी आज नाश्ता में मैं क्या बनाऊं, वही मैं आपसे पूछने आई थी। अरे बहू तुम्हारी जो मर्जी है वो बनाओ ना, मेरे से बार बार पूछने क्यों आती है? लेकिन माँ जी, मैं अपने मन से कुछ बना दूंगी तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। फिर से कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे बनाने के लिए, तो मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी माँ जी। अरे जा बहू, सबको अच्छा लगेगा। जा बना ले, मुझे परेशान मत कर। और हाँ, एक कप चाय देगी? हाँ माँ जी, चाय मैं चूल्हे पर चढ़ा कर आई हूँ, अभी तुरंत लेकर के आ ही रही हूँ माँ जी। अरे जा बहू, मुझे परेशान मत कर रहे ना भाभी। अभी आपने अपने कानों से सुना ना कैसे बोल रही है बार बार, क्या बना दूं माँ जी, क्या बना दूं माँ जी। अरे इसकी यही आदत है भाभी, जब भी मैं किसी से बात करूंगी ना तो एक ही काम को 10 बार आएगी पूछने कि बताइए माँ जी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और उसके बाद तो माँ जी को क्या पूछे, कुछ नहीं भाभी, ये सब बहू का दिखावा है भाभी। अरे दीदी वही से तो मैं बोल रही हूँ कि बहू को छोड़ दीजिए उसके हाल पर, आप आ जाइए मेरे घर। कब से मैं बोल रही हूँ कि मायका है आपका दीदी, अब बहू आ गई है तो थोड़ा मायके में भी आ जाया कीजिए ना। और वैसे भी एक बिटिया की शादी करनी है, उसे भी तो नानी घर ले आइए। अब बताइए दीदी, कुहू भी मायके में कब तक रहेगी जब तक आप शादी नहीं करेंगे? और कुहू की अगर शादी हो जाएगी तो नानी घर आ पाएगी, इसीलिए बोल रही हूँ दीदी कि कुहू को लेकर के आ जाइए मेरे घर। अच्छा ठीक है भाभी, मैं सोचती हूँ कुहू को कॉलेज से जब छुट्टी मिलती है तो मैं आने की कोशिश करूंगी। अब मैं भी भाभी परेशान हो गई हूँ ये बहू से। ये सुबह सुबह का भाग दौड़ ना बहुत टेंशन होती है। जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना है, सब्जी काट ली हूँ, एक तरफ दाल चढ़ा देती हूँ और दूसरी तरफ सब्जी का कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और हाँ, आटा भी कूट लेती हूँ। क्या कर रहे हैं इधर, सुनेंगे? अरे क्या हुआ पापा? मेरी पत्नी मुझे बुलाएगी और मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं तो आपसे यही पूछ रही थी कि लंच में क्या लेकर के जाएंगे, रोटी चावल साथ में या सिर्फ रोटी या चावल? अरे बाबा, तुमसे जो आसानी से बन जाता है ना वही बना दो, मैं वही लेकर के चला जाऊंगा। आप भी ना बातें बनवा लीजिए बस। अरे कहाँ गया बेटा? जाइए, माँ जी का बुलावा आ गया। आ रहा हूँ माँ। माँ जी, पापा जी कहीं दिख नहीं रहे थे, तो पापा जी की दवाइयाँ टेबल पर डब्बे में करके रखा हुआ है और ग्लास में पानी भी रखा हुआ है, आप बोल दीजिएगा पापा जी को खाने के लिए। हाँ दीदी सैंडविच बोली थी बनाने के लिए, तो उनका सैंडविच बना करके डब्बे में मैं पैक करके रख दी हूँ, और कॉलेज आते समय ले लेंगी। और हाँ माँ जी, आपके और पापा जी के लिए पोहा बना दी हूँ, वो भी रखा हुआ है, और दोपहर का खाना भी बना दी हूँ माँ जी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। जैसे लग रहा है मेरे ऊपर एहसान कर रही है। नाश्ता रख दी हूँ माँ जी, लेकिन अपने मन से ये कभी बनाती है कि खाना अच्छा बने? बेमन से तो जल्दी जल्दी बना करके चली जाती है। आजकल की बहू के तो बाहर घूमने का सिर्फ समय मिलनी चाहिए। नौकरी के बहाने घूमे या तो सामान खरीदने के बहाने घूमे, घूमती तो जरूरी है। एक हमारा जमाना था जो सर पर घूंघट लेकर के घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। अरे दीदी घर पर है क्या? अरे सरला घर पर ही हूँ, आ जा। दीदी वाकई में आप ना बहुत किस्मत वाली हैं जो आपकी इतनी अच्छी बहू मिली है। बताइए जरा, जो बेचारी 5 बजे से उठती है, खटर फटर आपके घर से आवाज ही आती रहती है दीदी। बेचारी घर का सारा काम करके जाती है, आपको तो एक काम को हाथ लगाने तक नहीं देती है दीदी। सच्ची में आप हैं तो बहुत किस्मत वाली दीदी। अरे सरला, दूर का ढोल सुहावने ही लगते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? अरे वही तो बोल रही हूँ सरला, बाहर के लोगों को यही लगता है कि इनकी बहू कितनी अच्छी है। सुबह 5 बजे से ही उठ करके घर का सारा काम करती है, उसके बाद सास को दिन भर आराम देती है। लेकिन घर वाला ही जानता है ना सरला कि मेरी बहू कितना मुझे आराम देती है। अरे सुबह का चाय नाश्ता बना करके चली जाती है, दोपहर का खाना तो मैं खुद अपने लिए बनाती हूँ। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह 5 बजे से ही देखती हूँ आपके घर में झाड़ू
सरला, हम लोग घर में ही काम करते तो नजर क्यों आएंगे? इतना इतना धनिया पत्ता दे देती है साफ करने के लिए बहू, इतना इतना लहसुन छिलने के लिए दे देती है, तो मैं क्या छत पर घूमते रहूं बहू के जैसे? जब से उठती है बहू तो दिन भर फोन पर ही अपनी माँ पापा अपनी भाई बहन से लगी रहती है। फोन पर ही हंसी मजाक होते रहता है लोग को, लेकिन मजा ले बहू को कि सास के पास बैठ करके 2 घड़ी कुछ बातें कर ले। अरे ये क्या बोल रहे दीदी, दिन भर तो बहू को मैं काम करते हुए देखती हूँ। अरे वही तो बोल रही हूँ सरला। अब बता, बहू तो चली गई ऑफिस, दिन भर घर में काम रहते हैं या नहीं? बता, तो दिन भर बहू घर में है कि मैं ही हूँ, मैं ही काम करूंगी? ऐसा है क्या दीदी? तो और क्या। अब बताओ, तुम यहाँ आई है, 1 कप चाय भी मैं ही बनाऊंगी। बहू तो बनाकर नहीं लाएगी, बना करके तो मैं ही सबको पिलाऊंगी। मेहमान हो चाहे तुम हो, जो भी दोपहर में आ जाते हैं, सबका तो काम मैं ही करती हूँ ना सरला। हाँ हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मोहल्ले वाले सब वही बोलते हैं ना कि आपकी घर की बहू बहुत अच्छी है, जो इतना घर का काम संभालती है और उसके बाद अपना ऑफिस भी संभालती है। पड़ोस में रमा को ही देख लीजिए, उसकी बहू है ना, नौकरी करती है। बहू सिर्फ नौकरी करती है, सास उसके घर में सारा काम करती है दीदी। सुबह में तो बहू उठती है तो उसकी सास ही हाथ में बेटी देती है, तब उसकी नींद खुलती है। मोहल्ले वाले तो सब यही बोलते हैं कि एक आपकी बहू है जो दिन भर काम करती है, पूरे परिवार का बोझ अपना कंधे पर ढोकर रखती है, और रमा की बहू जो है जो सारा बोझ अपनी सास को ऊपर दे दी है। उसकी सास भी तो बेचारी घुटने के दर्द, कंधे के दर्द से परेशान रहती है दीदी। मैं अभी अभी उसके घर से ही उससे मिल करके आ रही हूँ। आपके बारे में बोल रही थी कि देखो लता कितनी किस्मत वाली है जो इतनी अच्छी उसकी बहू मिली है। एक मेरी किस्मत देखो, बहू सब काम वैसे ही छोड़ करके चली गई है, सब उसके पीठ के पीछे उसके बेडरूम का साफ सफाई करना, किचन का साफ सफाई करना। अरे दीदी, वो रमा की बहू ना सुबह सुबह ऑर्डर देती है सास को कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। सास उसकी कहे अनुसार खाना बनाती है दीदी। यहाँ तक कि उसके बच्चे का दिन भर उसकी सास ही संभालती है। उसकी बहू तो चली जाती है नौकरी पर। अरे सरला, तो बहू के अभी बच्चा नहीं हुआ है ना, इसीलिए इसलिए मैं अकेली बैठी हूँ। अगर बच्चा हो जाएगा ना तो दिन भर उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा जैसे रमा दौड़ रही है। छोड़ो सरला, क्या बहू की शिकायत करने बैठ गए? बहू की आदत थोड़ी ना छूटने वाली है। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। दीदी रहने दीजिए ना, आप क्या चाय बनाने जा रहे हैं? फिर कभी आऊंगी ना तो बहू के हाथ से चाय पी लूंगी। अरे नहीं नहीं सरला, मैं तो अपने लिए चाय बनाने जा ही रही थी, अब तू आ गई है तो 1 कप और बढ़ा करके बना लूंगी। तू बैठ। अच्छा ठीक है दीदी, जब आपका मर्जी है चाय पिलाने का तो जाइए बना लाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है सरला, बस 5 मिनट लगेंगे। दीदी कैसी बातें कर रही हैं? ये तो बोल रही है कि इनकी बहू काम ही नहीं करती है। हम लोग तो छत पर से सुबह सुबह उठ करके भी देखती हूँ कि सुबह सुबह बहू दरवाजे पर झाड़ू लगाती है, पानी डालती है। न ये लता दीदी उठती है, न इनका बेटा कोई काम करता है, न इनकी बेटी कुछ काम करती है। और ये दीदी कैसे अपनी बहू की बुराइयां कर रही है? वैसे भी इनके बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? ये भी क्या कम है क्या? मोहल्ले में तो लड़ते फिरते रहती थी, मैं तो बस खाली बैठी हुई थी इसलिए आ गई इनके पास, नहीं तो मुझे इनके पास आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखो, ये बहू भी ना दूध का पतीला पता नहीं कहाँ रख करके गई है। बताओ जरा, अब दूध के पतीला के लिए उसके पास फोन करना पड़ेगा। हाँ माँ जी बोलिए ना, फोन क्यों किए थे? अरे बहू जरा ये बता, दूध का पतीला कहाँ रख कर गई है? मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। माँ जी, दूध का पतीला आप फ्रिज खोलिए ना, उसी में रखा हुआ है। 2 बार चेक कर चुकी हूँ बहू, दूध का पतीला मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और जरा ये बता, ये अगल बगल से कैसा आवाज आ रहा है? कहीं तुम बाजार में घूम तो नहीं ना रही है ऑफिस के बहाने लेकर के? अरे क्या माँ जी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। ऑफिस में है, अगल बगल में सब काम करने वाले हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आना ना तो पनीर लेकर के आना, आज पालक पनीर खाने का मन है। जी माँ जी लेते आऊंगी। अरे सरला मैं क्या बोलूं, दिन भर बहू घूमते रहेगी ऑफिस के बहाने और घर में आएगी तो ऐसा दिखाएगी कि कितना बड़ा काम करके आई है। बताओ सरला, अपने जमाने में हम लोग कितना काम करते थे, भूल गई? कुआं से पानी लाना, मसाला अपने हाथ से कूट कूट करके रसोई घर में रखना। अब तो मिक्सर आ गया है सरला, बस एक बटन दबाएं मसाला तुरंत पिसा गया। हम लोग इतना इतना मसाला सिलवट्टे पर पीसते थे। बताओ, 15-15, 20-20 लोगों का हमारा परिवार था। सबके कपड़े बड़ा बड़ा बकेट में भिंगा भिंगा कर 1 घंटा छोड़कर, ठंडा हो या गर्मी हो, कैसे रगड़ रगड़ करके साफ करते थे। अरे ठंड में तो कपड़े धोते धोते हाथ ठिठुर जाता था, हाथ से ब्रश रगड़ते थे तो पता ही नहीं चलता था कि हाथ कहाँ गया, इतना ठंड रहती थी। लेकिन आजकल की बहुएं को देखो, मशीन में कपड़े डालती है, बस एक बटन में, बस मशीन में कपड़ा डालना है और तुरंत कपड़ा धुल करके बाहर निकल गया।
हाँ वो तो बात है दीदी, लेकिन हमारे जमाने में तो घर में ही रहते थे ना। आजकल की बहुएं तो घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है और परिवार वालों को भी संभालती है। ठीक है दीदी, बहुत टाइम हो गया आपके पास बैठे बैठे। अब मेरी बहू भी मेरा इंतजार देख रही होगी। बच्चे लोग उठ गए होंगे दीदी, अब मैं अपना घर चल रही हूँ। अगर मैं बच्चों को नहीं पकड़ूंगी तो मेरी बहू खाना कैसे बनाएगी? अब शाम का वक्त हो गया है ना दीदी। हाँ सरला, ठीक है, जाओ, तुम्हारा ही तो अच्छा है कि बच्चे पकड़ेगी और वो खाना नाश्ता चाय सब बना कर दे देगी। देखी नहीं, अभी मैं अपने हाथों से चाय बनाकर तुम्हें पिलाई और मैं खुद पी। ठीक है दीदी, अब आपकी भी बहू कभी भी आती ही होगी। मैं चलती हूँ दीदी। हाँ ठीक है सरला। लो, बैठे बैठे तो कमर अकड़ गई है। अब थोड़ा आराम कर लूंगी तो थोड़ा कमर भी सीधा हो जाएगी। अब सैर सपाटे से फुर्सत मिल गई बहू घर आने के लिए। ये क्या माँ जी, आप भी ना गजब गजब बातें करते रहते हैं। कुछ भी कह लो ये बहू को, लेकिन ये बहू बहुत बेशर्म है। काम करते करते पूरा शरीर थक कर चूर हो जाता है। अब हाथ पैर धो करके चाय नाश्ता बनाना है और उसके बाद खाने का तैयारी करना है। मैडम जी, ये लीजिए, आपकी चाय तैयार है। आप भी ना, आप पहले आ गए थे क्या? हाँ पूनम, मैं पहले ही आ गया था तो सोचा कि पहले चाय बना लेता हूँ। माँ को तो मैं चाय पिला लिया और मैं भी पी लिया था माँ के साथ बैठकर। लो तुम भी पी लो। थैंक यू सो मच। मुझे ना बहुत थकावट हो रही थी। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे हाथ पैर धो करके चाय नाश्ता बनाना होगा। देखिए तो आप मेरी काम चुटकियों में आसान कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ये पूनम, मैं जानता हूँ मेरी इतनी मदद कर रही है, ये क्या कम है? बस कुछ मत बोलो, अब बैठ करके गर्मा गर्म चाय पियो और उसके बाद बाकी का काम देखा जाएगा। पूनम, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? मुझे ना तुम सब्जियां दे दो, मैं काट कर दे देता हूँ। जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा, तुम्हारा भी आराम हो जाएगा और थोड़ा मेरे पास कुछ बैठ करके टाइम तो बिताएगी ना। आप भी ना। जल्दी दो मुझे, जल्दी जल्दी मैं सब्जियां काट देता हूँ, फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगी और माँ को जानती हो ना तुम। ठीक है, मैं देती हूँ। मामा, अरे क्या हुआ बिटिया? देख लो, भैया फिर किचन में लगे हुए हैं, भाभी को हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में। अरे बेटा, इसकी तो यही आदत है। मेरा बेटा ही बहू को सर पर चढ़ा कर रखा है। अभी तो बहू इतनी चढ़ी हुई है। बताओ जरा, ऑफिस से आराम करके ही आई है महारानी, और ये देखो चाय बनाकर मेरा बेटा पिलाया। अब देखो किचन में भी बहू का मदद करने चला गया। अरे हमारी बात सुनता कब है? माँ, तुम्हें तो भैया को डांटने आता ही नहीं है, जा करके डांटो ना, ताकि इनका हेल्प करना बंद हो। पता नहीं है भाभी काम करती हैं कि सोचती हैं कि मेरे आगे पीछे ये सब दौड़ते रहे। बेटा, आज तो मैं ये दोनों को अभी बताती हूँ। तुम सब्जी काट दिया और कुछ काम है तो दे दो ना। नहीं पतिदेव, इतना आप मेरे लिए कर दिए ना, यही काफी है। आप जाइए, आप आराम कीजिए, नहीं तो माँ जी के साथ थोड़ा बातें कीजिए ताकि माँ जी को भी मन को ठंडा मिले। नहीं तो यहाँ आएंगे माँ जी तो यहाँ फिर से चालू हो जाएंगे। सो प्लीज पतिदेव, आप जाइए माँ जी के पास। अच्छा ठीक है पूनम, तुम्हारी हुक्म है सर आंखों पर। हाँ बेटा, पत्नी का ही सिर्फ बात सुनना। माँ तो तेरे लिए कुछ है नहीं, ऑफिस से आने के बाद अपनी पत्नी के इर्द गिर्द में मंडराते रहता है। अरे माँ, इतना छोटा छोटा बात में आप गुस्सा होने लगती हो। चलो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था बैठने, अब चलो भी ना माँ। माँ जी भी ना। किसका फोन आ रहा है? हेलो, अरे मैं बोल रही हूँ बहू, तुम्हारी मामी सास। नमस्ते मामी जी। अरे हाँ, बस ठीक है। बहू जरा एक बात बताना, तुम्हारी सास को आराम करने की उम्र है, उन्होंने तो अपने टाइम में बहुत काम किया। अब तो उन्हें आराम दो ना बहू। बहू के होते हुए वो घर का काम करे, ये क्या अच्छा लगता है बहू? अगर नौकरी करने का इतना ही तुम्हें शौक है तो पहले घर का पूरा काम करके जाया करो ना। आखिर वो काम भी तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। ये मामी जी कैसी कैसी बातें कर रही हैं? ये जरूर माँ जी अपनी भाभी से शिकायत करती होंगी मेरे जाने के बाद। ये माँ जी का तो अच्छा है, ये लोग घर में रह करके बेचारे बन जाते हैं और मैं अत्याचारी। पूनम, क्या हुआ बाबा? जरा एक बात बताइए मुझे, ये माँ जी घर में रह करके किन किन से मेरी शिकायत करती रहती हैं? क्या हुआ? अभी मामी जी का फोन आया था, वो बोल रही थी माँ जी के बारे में कि घर का पूरा काम करके क्यों नहीं जाती है, अपनी सास पर क्यों काम छोड़ करके जाती है बहू। बताइए जरा, मैं क्या काम माँ जी पर छोड़ करके जाती हूँ? अरे पूनम, तू भी ना छोटी छोटी बातों में आ जाती है। अरे मामी जी तो वैसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो। खाना बन गया है तो चलो खाना परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हर बार का यही है,
जब इनके परिवार पर बात आती है ना, ये इसी तरह से बात बदल कर चले जाते हैं। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे सोने का टाइम हो रहा है बहू, क्या मेरी नींद खराब करने आ गई है? जो भी बात करनी है मैं सुबह करूंगी, अभी जा तू मेरे कमरे से। माँ जी, मुझे आपसे इसी समय बात करनी है कि सुबह तो मुझे टाइम मिलेगी ही नहीं। बोलो क्या बात है? माँ जी, मामी जी फोन करके मुझे सुना रही थी। मैं भला क्या गलती कर देती हूँ माँ जी? क्या मैं सारा काम करके नहीं जाती हूँ ऑफिस क्या? जो मामी जी मुझे तरह तरह की बातें सुना रही थी। अब तुम काम छोड़कर जाती हो तो मुझे तो करना ही पड़ता है। जो सच है वही तो मेरी भाभी कह रही है। अगर लोगों को सामने तुम्हें इतनी शर्मिंदगी लगती है ना, तो सुबह उठकर जल्दी जल्दी काम कर लिया करो ना। ठीक तो मेरी भाभी बोली, मुझे सुनाने आई है। चलो, इस बेडरूम का तो साफ सफाई हो गया। पूनम जरा ये बताना, वो कपड़े में सब डाल दिया हूँ वॉशिंग मशीन में, उसमें कौन सा सर्फ डालना है? आप ही ना कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने लगे, मैं डाल देती ना। ये क्या पूनम कैसी बातें कर रही है? मशीन में कपड़े ही तो डालने थे, उसमें कौन सा जोर लग रहा है? बता दो ना कौन कौन से कपड़े डालने हैं। माँ जी आज बोल रहे थे पर्दे और बेडशीट डालने के लिए। मैं अभी निकाल ही रही हूँ। माँ जी के रूम में से भी निकालना है और दीदी के रूम में से भी निकालना है। ठीक है, मैं समझ गया। जाओ बाकी का काम तुम कर लो, मैं ये पर्दे और बेडशीट निकाल करके मशीन में डाल देता हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ माँ? तुम्हें ही काम करना था तो बहू को मैं इस घर में ब्याह करके क्यों लाई? क्या माँ, तुम भी गजब गजब बातें करती है। ना बेटा, आज बोल ही दे तू मुझे। ये सब काम क्या तुम्हारे हैं? मैं बहू को बोली थी पर्दे बेडशीट डालने के लिए, लेकिन तुम आ गया मशीन में डालने के लिए। अरे मशीन में कपड़े ही तो डालने थे, ये बहू नहीं डाल सकती थी? अरे क्या माँ, तू भी गजब बातें कर रही है। अरे निकाल निकाल करके कवर और ये पर्दा सब मशीन में ही तो डालने थे, बस वही कर रहा हूँ, और कुछ मैं काम कहाँ कर रहा हूँ। रिलैक्स, अभी हम लोग दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी ये काम कर देता हूँ, और पूनम भी अपना काम कर लेगी तो जल्दी हो जाएगा ना माँ। जाओ, जा करके जल्दी जल्दी काम करो। वाह बेटा वाह, बहू ने तुझे घर का नौकर ही बनाकर रख दी है। तुम्हें ये सब काम करना था बेटा। हाँ बस कर ना, चाय पीनी है तो चलो बैठो, मैं चाय बनाकर लेकर आता हूँ। चलो, सारा काम तो मैं कर ली हूँ, बस अब मुझे नहाना है और ऑफिस के लिए तैयार होना है। चलो, अब हो गए सारे काम। अब मैं अपना लंच बॉक्स लेकर के अब ऑफिस के लिए निकलती हूँ। बहुत लेट हो गया। ये क्या, मैं रसोई में सब खाना नाश्ता बनाकर सबको नाश्ता के लिए बोल करके मैं तैयार होने गई थी। इतने समय में माँ जी किचन का क्या हुलिया बदल दिए। ऐसे क्या देख रही है बहू? हमें पोहे नहीं खाना था। आज मुझे और मेरी बेटी को उपमा खाने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा अच्छे से सब्जियां काट करके उपमा बना लूं। माँ जी ने मुझे पागल बनाकर रख दिए हैं। अरे इन्हें उपमा ही खाना था तो इन्होंने मुझे पोहे बनवाने के लिए क्यों बोले? बोल देते पहले ही मुझे उपमा खाना है तो मैं पहले ही बना करके रख देती उपमा। रसोई अभी अभी साफ करके गई थी, फिर से रसोई ये फैला दी है। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे बहुत लेट हो रहा है, अब मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। मैं अब जा रही हूँ। माँ जी को जितना किचन गंदा रखना है उतना रखें, अभी मेरे पास तो टाइम है नहीं बिल्कुल। देखने आई थी ये महारानी, शर्म लग गया होगा कि सास मेरे होते हुए उपमा बनाकर खा रही है। अरे भाभी कहाँ रहती हैं? कब से आपके पास मैं फोन कर रही हूँ, आप हैं कि मेरा फोन उठाते ही नहीं है। अरे दीदी मैं फोन कैसे उठाऊं? इतना अच्छा बहू ही ढूंढ करके दे दी है मुझे। ना क्या चाहते हैं भाभी? अरे दीदी, मैं आपके कहने पर ही ये लड़की से अपना बेटा का शादी की थी, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, दिन भर मैं कामों में लगी हुई रहती हूँ। कैसे बोल रहे हैं भाभी? वो तो दोनों काम अच्छे से संभालती है। अरे दीदी रहने दीजिए रहने दीजिए, शादी में जो जो इसकी माँ बोली थी वो क्या पूरा हो गया? इसकी माँ तो बहुत कुछ अपनी बेटी के बारे में लंबे लंबे बोली थी। मैं तो फंसी गई दीदी इस लड़की से शादी करवा करके अपने बेटे को। अरे भाभी आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? आपका बेटा का शादी का इतने साल हो गए और अभी तक यही आप हमें सुनाते रहेंगे। दीदी आपने शादी करवाई है तो कौन सुनेगा, आप ही तो सुनेंगे ना। अच्छी लड़की से शादी करवाते तो आपकी तारीफ ही करती। ठीक है भाभी, मैं आपकी बहू को समझाने की कोशिश करूंगी, इतना आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बुआ जी नमस्ते। हाँ खुश रहो बहू खुश रहो। अरे बहू जरा ये बता, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बुआ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? दरअसल क्या है ना बहू, आज मैंने अपनी भाभी के पास फोन लगाया तब भाभी बोल रही थी कि तुम आज भी अपना काम छोड़ करके गई थी अपना ऑफिस, और तुम्हारी सास अकेले काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं ना है, इसलिए बहू तुम्हारे हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया था। ना गुस्सा लगता है ना, ये माँ जी हर जगह
ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं। बहू, बुआ जी बोलिए ना, सुनाई दे रहा है। देखो बहू, तुम कमा रही हो, पैसा सेव कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी सास की उम्र का तो ख्याल रखो। बताओ बहू, आखिर लोग बहू लाते हैं किस लिए? बुढ़ापे में उनका सहारा हो जाए। सचमुच में मैं इतना अत्याचारी हूँ? बहू, हाँ बुआ जी, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। बताओ बहू, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी सास ने दिखाई वीडियो कॉलिंग करके, किचन कितना गंदा पड़ा हुआ था। अरे कम से कम किचन तो साफ कर लेती ना बहू। बताओ, उन्होंने अपना नाश्ता खुद बनाया। अरे अपनी सास का नाश्ता बनाने में तुम्हें क्या जा रहा था बहू? अब सचमुच में मैं क्या इतनी बड़ी अत्याचारी हूँ कि सारा काम करने के बावजूद भी अगर सिर्फ आज रसोई साफ करके नहीं आई तो माँ जी रसोई साफ करके बेचारी बन गई। मैं इन लोग को इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, उसके बाद भी ये लोग तो मेरे सर पर ही चढ़ करके नाच रहे हैं। जो भी हो, आज अगर बुआ जी कुछ बोले ना तो आज मैं अच्छे से सुना दूंगी बुआ जी को। बहू, ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए था तुझे, तुम्हारी सास है। अरे सास का तो लिहाज रख लिया करो ना बहू। बुआ जी, आपको लगता है कि मैं पैसे सेव कर पाती हूँ? बुआ जी, आप मेरे से कभी पूछे मैं कहाँ पैसे सेव कर पाती हूँ? आप तो घर की है ना बुआ जी, आपको तो पता ही है कि आपके भतीजा का इनकम कितना है। घर का लोन जो आपके भतीजे ने लोन लेकर के मकान बनवाया था, उसकी किस्त भी सारे तो मैं ही देती हूँ बुआ जी। माँ जी की दवाइयों के खर्चा भी मुझे ही करने पड़ते हैं। बताइए बुआ जी, कुहू दीदी के शादी के लिए अलग ही अकाउंट खुलवा करके रखे हैं माँ जी, उसमें हर महीने पैसे अलग से कटते हैं, तो सेविंग के नाम पर मेरे पास क्या बचती है बुआ जी? अरे कोई बात नहीं बहू, मुझे थोड़ा गलतफहमी हो गई थी, इतना दिमाग पर मत लेना बहू। ठीक है बहू, मैं फोन रखती हूँ, मुझे और भी काम है। ठीक है बुआ जी। ये माँ जी कभी सुधरने वाली नहीं है। अब मुझे पक्का पता है कि अभी अभी मेरे से बुआ जी बात की है ना, इस बारे में जरूर माँ जी से बात करेंगी बुआ जी। कोई बात नहीं, आज जो होगा वो मैं देख लूंगी। बहुत मैं घुट घुट करके जी रही हूँ। सुना ना बेटा, अपनी कानों से सुना ना। अगर मैं तुम्हें कुछ बोलती ना तो तुम्हें तो विश्वास ही नहीं होता। ये कैसी बहू हमारी इज्जत की नीलामी कर रही है? बताओ, तू क्या नहीं कमाता है जब बहू अपने बारे में इतना बखान की है तुम्हारी बुआ जी से? और अपनी पत्नी की हिमायती बन, बहुत उसका साइड लेता था ना, उसके कामों में मदद करता था। देख तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी क्या इज्जत रखती है। ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं इतना? अच्छा, मुझे समझ में आ गया। अभी बुआ जी से मेरी बात हुई है ना, वो सब बातें तो मैं जानबूझ करके बोली थी। मैं नहीं जान रही थी कि इतनी जल्दी इन तीनों में आग लग जाएगी। खैर जो भी हो, मैं तो अपनी तरफ से कोई भी बात शुरू नहीं करने वाली हूँ। जो भी है ये लोग ही करेंगे। कहाँ जा रही है तुम? जी माँ जी। पहले हमें जवाब देकर जा। क्या हुआ माँ जी, कोई बात हो गई क्या? आज आप इतने गुस्से में लग रहे हैं। वाह वाह बहू, देखो तो कैसे अनजान बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे सारी दुनिया में हमारी बुराई करती फिर रही हो और कह रही हो कि आखिर हुआ ही क्या है। सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही हो कि हम इसकी कमाई खाते हैं, हमारा घर का खर्च इसके ही पैसों से चलता है। सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई करती फिर रही है। माँ जी, मैंने तो ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा। भला आपको किसने क्या कह दिया? अच्छा भाभी, भी आपने बुआ जी से फोन करके ये नहीं बोला इस घर की ईएमआई आपकी सैलरी में से ही जाती है, माँ की दवाइयाँ भी आपकी सैलरी से ही आती है। दीदी, अरे मैं भी कमाता हूँ, इस घर में मैं भी बराबर पैसे खर्च करता हूँ, लेकिन एहसान नहीं जताता कि मैं इतना कुछ किया। कुछ कहा है किसी ने? एक आदमी अपनी पूरी कमाई घर में लगा दे तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो इसका ढिंढोरा भी नहीं पीटता, लेकिन एक बहू अपने थोड़े से ही पैसे खर्च कर देना तो एहसान जताने लगती है और फिर वो सबको बताती फिरती है। पर मैंने बुआ जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं घर खर्च में करती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अब करती हूँ तो करती हूँ, झूठ थोड़ी ना मैंने बोला है। और वैसे भी फोन मैंने थोड़ी ना बुआ जी के पास किया था, बुआ जी ने ही हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था, तो बातों बातों में ये बातें बोल दी मैंने। अच्छा, ये गलत नहीं है। ये महारानी सबको कहती फिरती रहती है कि ये हमारे खर्चे उठाती है, जैसे इसके आने से पहले हमारे घर में तो खर्च होते ही नहीं थे और ऊपर से अब ये भोली बन रही है। घर सबका है, सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं घर के खर्चों को पूरा करने में, तो एहसान जताने की क्या जरूरत है? अच्छा माँ जी, जरा एक बात बताइए, जब मैं कमाने जाती हूँ ना तो घर का सारा काम करके जाती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घर में काम रह जाता है और वो घर के छोटे मोटे ही काम आप लोग कर देते हैं, तो फिर आप लोग मुझ पर एहसान क्यों जताते हैं? और फिर सबको कहते फिरते हैं
बात बताइए आप क्या बोल रहे थे? एक आदमी अपनी पूरी कमाई पूरे घर में लगा देता है लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन अगर पत्नी के काम में थोड़ी मदद कर देता है तो उसका ढिंढोरा हर तरफ पीटा जाता है। तो फिर उसे बुरा मानना ही नहीं चाहिए जब पत्नी ये कहती है कि मैं भी कमाकर घर में खर्च करती हूँ। मैंने तो एक बार बोला और आप लोग चिढ़ गए। सोचो, आप लोग तो हमेशा मेरे बारे में इसी तरह बातें करते हैं ना, तो मुझे कैसा लगता होगा? पता है ना आप लोग को कि मेरी जॉब 9 से 5 बजे की है। ऑफिस जाने से पहले सुबह उठ करके घर का सारा काम करती हूँ। जिस समय आप लोग सो रहे होते हैं ना, उस समय घर की सारी साफ सफाई मैं करती हूँ। मेरे कामों में कोई हाथ नहीं लगाते हैं, मतलब कि सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना, कई बार कुछ काम रह जाते हैं, ऑफिस टाइम पर पहुँचना होता है, इस कारण उस काम को मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती है। माँ जी मेरे पीछे कुछ काम तो कर लेती है, लेकिन क्या करती है करने के बाद आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में मौसी सास, बुआ सास, मामी सास सबसे कहती फिरती है। वो लोग मुझसे मिलती है तो मुझसे 10 सवाल करती है। अरे तुम्हारी सास को आराम करने की उम्र है, उन्होंने तो अपने टाइम में बहुत काम किया है, अब तो उन्हें आराम दो। बहू के होते हुए वो काम क्यों करे, अच्छा लगता है क्या? अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तो घर का पूरा काम करके जाया कर, आखिर वो काम भी पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब सुन करके तो बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कहती, ये लोग तो बेचारे बन जाते हैं और मैं अत्याचारी। याद है ना, इस बारे में मैं आपसे बोलती हूँ तो आप तो मुझे ही चुप करा देते हैं। माँ जी से कुछ मैं बोलती हूँ तो माँ जी बोलती है कि अगर लोगों को बात पर इतना तुम्हें चिढ़ लगता है तो घर का काम छोड़ करके क्यों जाती हो? मुझे ही करना पड़ता है। जो सच है वही तो कह रही हूँ। अगर लोगों को सामने शर्मिंदगी लगती है तो सुबह उठ करके काम कर लिया करो। अब कैसे आप लोग को समझाऊं? सुबह 5 बजे उठती हूँ और कितना सुबह उठूं? अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ कि काम में लगी रहूं। आखिर मशीन को भी आराम चाहिए। माँ जी जरा आज का ही बात बताइए। आज मैं सारा काम करके सबको नाश्ता के लिए बोल करके तैयार होने के लिए चली गई। जब मैं किचन में आई अपना लंच लेने के लिए तो आप तो किचन में पूरा गंदगी फैला करके बैठे हुए थे। आप ही ना बोले थे कि पोहा बना दो तो पोहा मैं बनाई। उसके बाद आप बोलते हैं कि मुझे और मेरी बेटी को उपमा खाना है। मुझे वैसे भी लेट हो रही थी तो मैं रसोई साफ ना करके ऑफिस चली गई। कौन सी गलती कर दी? मेरे पीठ पीछे आप अपने लिए उपमा बना ही लिए और रसोई आपको साफ करना ही पड़ा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सारे काम कर दी थी ना। आप पहले ही बोलते उपमा बनाने के लिए तो मैं पहले ही उपमा बना कर रख देती। विनय जी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा कमाना गलत है, तो ठीक है, मैं कल के कल ऑफिस में रिजाइन देकर के आ जाती हूँ। उठाइए सब बोझ अपने कंधों पर। हाँ तो जाना, डरा किस रही है? जाओ रिजाइन देकर के आ जाओ। मेरे बेटा में उतना है काबिलियत कि वो अकेले घर संभाल सकता है, घर का ईएमआई पूरा कर सकता है। तुम्हारे ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है कि ये कमाएगी तभी मेरे घर का ईएमआई जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है ना माँ जी, मैं भी क्यों थकती हूँ, मैं भी क्यों परेशान होती हूँ, मैं भी 2-4 काम करके घर में आराम से दिन में आराम करूंगी। मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी। अब कोई मुझे बोलेगा ना तो सामने से बोल तो पाऊंगी ना कि देखिए मैं काम करती हूँ, अब काम करने के लिए घर में ही रह रही हूँ। तो मुझ पर कोई उंगली तो नहीं ना उठाएगा माँ जी? अरे जा जा रिजाइन मार दे, वही सही रहेगा। इतना घमंड तो नहीं ना रहेगा तेरा। बस करो माँ, बहुत हो गया तुम लोग को। आपने मुझे बोला, मैंने समझा कि सही में पूनम गलत हो सकती है, लेकिन ये जो बोल रही है गलत तो नहीं ना बोल रही है। क्या जरूरी है माँ आपको सब जगह ढिंढोरा पीटना कि मैं घर का काम करती हूँ, मैं करती हूँ? मैं भी इसी घर में रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कौन कितना काम करता है। सारा सारा दिन तो पूनम घर का काम करते रहती है और ये कॉलेज जाना और घर में बैठना, ये क्या 1-2 काम भाभी को मदद नहीं कर सकती है करके? और कोई इतनी बच्ची तो नहीं ना है, घर में रहती है, 1-2 काम में मदद नहीं कर सकती है अपनी भाभी को? आ गया ना बेटा अपनी पत्नी की बातों में। माँ ये क्या बोलते रहती है? पत्नी की बातों में आ गया? मेरा क्या दिमाग नहीं है? अरे आपकी बहू कमा करके घर के खर्च में योगदान दे रही है, ये आपको दिखता नहीं है? जो बहू अपना पसीना बहाकर घर की मदद करती है उसका योगदान आपको बुरा लगता है? घर का लोन उसकी कमाई से चुक रहा है तो उसे इतना ताने क्यों माँ? उसे तो सम्मान साथ के साथ नवाजा जाना चाहिए। अरे माँ घर चलाने में हाथ बटाने वाला कितना भी समय दे, लेकिन घर की इज्जत और चैन तभी रहता है जब परिवार मेहनत की कद्र करे, ना कि उसे ताने देते रहे, ना कि उसे उसकी चुगलियां करते रहे। अरे माँ बहू का कमाई घर का बोझ नहीं, उसका सहारा होती है। उसकी मेहनत का कद्र करो, तभी घर की शांति और समृद्धि बनी रहेगी। माँ को फिर से तुम लोग को बोल रहा हूँ, ताने मत दो, मेहनत करने वालों की इज्जत करो। क्या गलत पूनम कह दी? आपने जैसा बुआ जी से शिकायत की उसी के अनुसार जो जो बुआ जी पूछी तो ये जवाब दे दी। क्या गलत कर दी?
हाँ, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, घर की बातों को इधर उधर मत बोला करो, हमारा ही घर बर्बाद होगा। कोई अच्छा सलाह नहीं देंगे, बुरा ही सलाह देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपकी बहू को, वैसा नहीं करना चाहिए था। अब बता माँ, तू जो बोल रही है कि मेरा बेटा कर लेगा, मैं कितना क्या करूँ माँ? कुओं का पढ़ाई का, कुओं का कॉलेज का, ट्यूशन का फी, घर का राशन, कार का ईएमआई, घर के और भी खर्चे हैं, सब मैं ही करता हूँ ना माँ। और एक्स्ट्रा घर का ईएमआई मैं कहाँ से पूरा करूँ? इतनी तो सैलरी है नहीं मेरी। अगर पूनम घर का लोन पूरा नहीं करेगी ना, तो आज आराम से इस घर में हो ना, इस घर में रहने लायक भी नहीं रहोगी। ओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, माँ को समझा सकती हो ना, लेकिन नहीं, लेकिन माँ के हाँ में हाँ मिलाते रहती है और दो चार बात बोल करके माँ को और आगे बढ़ा देती है गलत कामों में। कुछ दिनों से माँ मुझे भी तरह तरह की बातें बोल रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे यही लगा, और मैं अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ कि घर का काम तो पूनम ही करती है। अगर इसके जाने के बाद माँ अगर चाय बना करके अपने बर्तन धो लेती है तो क्या खराबी है? आखिर पूनम ऑफिस में जाकर के आराम तो नहीं करती है ना, वहां भी एक पैर पर खड़ा होकर के काम ही करती है। घर में आकर के रात का खाना बना करके खिला पिला करके सोती है। अरे उसकी मेहनत का कद्र करो, इस तरह से उसकी बेइज्जती मत करो, इस तरह से सब उसके खिलाफ मत हो। सॉरी भैया। मेरे से माफी क्यों मांग रही है? भाभी है, भाभी से मांग। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं भी आपके कुछ कामों में मदद कर दूंगी। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। आगे से अपने घर की बातें किसी से नहीं बोलूंगी। मेरा बेटा सही बोल रहा है कि मैं किसी से घर की बातें बोलती हूँ, वो 10 तरह की मुझे बोलती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था आपके बहू को, ये वो, तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है और मैं भी और तुम पर गुस्सा होने लगती हूँ। सॉरी बहू, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी।